तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सारे मिलिट्री के लोग जेनफाई के ऊपर बंदूक तान के बैठे हुए हैं। कैप्टन जा बोलता है सब लोग अपने गोली को तैयार रखना कभी भी अटैक करने के लिए। तभी सोंग जीक्योंग बोलती है कैप्टन जाओ आप भूल मत जाइए मैंने आपको क्या बोला। कैप्टन जा बोलता है हाँ मुझे पता है, अगर उसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया तो हम भी उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होकर हमें जेनफाई की तरफ दिखाया जाता है। सिस्टम बोलता है तुमने उस ज़ॉम्बी को मारने के कारण तुम्हें 500 वायरस पॉइंट मिलते हैं। इसके कारण से जेनफाई को एक नया टैलेंट मिलता है जो है हेवी हैमर, जिससे कि अब जेनफाई अपने हाथ को हैमर जैसा शेप भी दे सकता है। जेनफाई बोलता है मैं समझ सकता हूँ ये हेवी हैमर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मगर मेरे पास कोई नहीं है जिसके ऊपर मैं इस चीज़ को ट्राई कर सकता हूँ। तभी जेनफाई अपने कपड़े से एक ऑर्ब को बाहर निकल के बोलता है आज का दिन का सबसे बड़ा लूट तो ये चीज़ है जो है मैं भी बना सकता हूँ। तभी पीछे से सोंग जीक्योंग जेनफाई को बुलाने लगती है। सोंग जीक्योंग लूली को जेनफाई के साथ इंट्रोड्यूस करता है। जेनफाई बोलता है हाँ लूली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है जियांग चेन की और एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट जो मेरी सीक्रेटली फिल्म कर चुकी है हॉस्पिटल में। लूली बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम्हारा शुक्रिया मेरे को बचाने के लिए उस टाइम पर। तभी जेनफाई पूछता है क्या तुमने वीडियो बनाया जिस टाइम पे मैंने उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को मारा। लूली बोलती है मुझे माफ़ कर देना अगर तुम चाहते हो तो। कैप्टन जा बोलता है कि प्लीज़ आप फिर से दोबारा सोच लीजिए, आप एक सिटीजन होने के खातिर आपको ये सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तभी सॉन्ग बोलती है मिस्टर जाओ आपको इस बारे में इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हुआंग को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आने के लिए उसे बोल दीजिएगा। तभी कैप्टन जाओ का सबऑर्डिनेट आके बोलता है मिस्टर जाओ एक बंदा बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है आइसोलेशन एरिया पे। तभी हम आइसोलेशन एरिया पे देखते हैं जहाँ पे लिu फैंग को देखता है। लिu फैंग बोलता है कैप्टन जाओ क्या आपको मेरे फादर ने फ़ोन किया है, मेरे फादर वाइस प्रेसिडेंट है फर्स्ट हॉस्पिटल के। तभी जेनफाई उसके पास जाके उसके कंधे के ऊपर अपना स्किल वायरस इंजेक्शन का यूज़ करता है जिससे कि उस बंदे के अंदर वायरस चला जाता है जेनफाई का। जेनफाई लिu फैंग को बोलता है किसी ने मेरे को एक मैसेज देने के लिए तुम्हें बोला था, लास्ट नाइट को लू मेरे को बोला था कि वो तुम्हें मारा हुआ देखना चाहती है। लिu फैंग बोलता है तुम उसे कैसे जानते हो, क्या वो अभी तक जिंदा है। तभी जेनफाई चिल्ला के सबको बताता है सब लोग पीछे हट जाओ, वो बंदे को ज़ॉम्बी इन्फेक्शन हो चुका है, वो बंदा बहुत जल्दी से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लिu फैंग अटैक करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहे हो सू के लिए। तभी अचानक से लिu फैंग ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी जेनफाई अपने हाथों को हैमर का शेप देके उस लिu फैंग को एक पंच मारता है जिससे कि लिu फैंग एक ही पंच में मर जाता है। जेनफाई अपने हाथों को देख के बोलता है ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, मैंने जितना ज़्यादा सोचा था ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जेनफाई बोलता है बॉस सोंग आप मेरे साथ चलिए, मेरे को आपको कुछ बताना है। सोंग जीक्योंग बोलती है कि तुम मुझे चाहे तो सोंग जीक्योंग बोल सकते हो, तुम मुझे बॉस बोलना बंद कर दो, और तुमने बोला था तुम मेरे को चाहते हो तो हम पार्टनर से ज़्यादा एक दूसरे के हो जाते हैं। जेनफाई बोलता है ये तुम्हारे वैल्यू और परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। सीन शिफ्ट हो गए, सब लोग एक कार के अंदर बैठ के सोंग जीक्योंग के घर के तरफ जाने लगते हैं। जेनफाई बोलता है जब तक हम लोग तुम्हारे घर तक नहीं पहुंच जाते तो तुम मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जेनफाई सोचता है अभी टाइम है जो सिस्टम ने मुझे लॉटरी दिया था उसको ड्रॉ करने का। जेनफाई अपना इन्वेंटरी खोल के बोलता है मेरा किस्मत इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, दो मेरे पास स्किल बुक मिल चुके हैं। पहला स्किल बुक है रैम्पेज ब्लड लास्ट, इससे कि तुम जब भी एक्टिवेट करोगे तो तुम्हारा 3 एट्रीब्यूट बढ़ जाएंगे। यह चीज़ सिर्फ 10 मिनट तक ही चलेगा, इसके बाद कूल डाउन 1 दिन के बाद ही तुम फिर से इस स्किल को यूज़ कर सकते हो। जेनफाई बोलता है मेरे हिसाब से ये स्किल बुक बिल्कुल भी कोई भी काम का नहीं है। जेनफाई बोलता है उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को मारने के कारण मुझे 6 गोल्ड कॉइन मिले थे, इससे मैं चैट ग्रुप को ओपन कर सकता हूँ। जेनफाई हमें चैट ग्रुप के बारे में बताता है, इससे हम दूसरे अवाकेनर के साथ बात भी कर सकते हैं। तभी सिस्टम बोलता है तुमने चैट ग्रुप 001 एक्टिवेट कर चुके हैं, प्लीज़ इसका कोई नाम रख दीजिए। जेनफाई बोलता है मुझे कोई नाम नहीं रखना है। सिस्टम बोलता है ठीक है तो आपका ग्रुप का नाम होगा 001। जेनफाई अपने दिमाग में ही सोचता है हिलाइस तुम सिर्फ रुको, मैं अपने व्हाइट एम्पायर सिटी से भी ज़्यादा बड़ा किंगडम बनाऊंगा इस लाइफ पर।
और तुम्हें मैं अपना जूते चटवाने वाला कुत्ता बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होकर हमें 3 घंटे के बाद सोंग जी क्योंग प्राइवेट विला पे दिखाया जाता है। जेनफाई ने सोंग जी क्योंग को ट्रायल के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। जेनफाई बोलता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी? सोंग जी क्योंग बोलती है नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं है चेन भाई, मैं तो सीधा पॉइंट पे आती हूँ, मैं कैसे तुम्हारे लोगों में से एक बन सकती हूँ। जेनफाई बोलता है पहले तुम्हारे एबिलिटी, मुझे कोई यूजलेस पीपल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ लॉयल्टी, जैसे एक कुत्ता अपने मालिक के साथ वफादार होता है, मुझे वैसे ही तुम्हारे साथ लॉयल्टी चाहिए। सोंग जी क्योंग बोलती है मैंने पहले ही तुम्हें लॉयल्टी प्रूव कर चुकी हूँ, और एबिलिटी की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ और कोई मेरे कंपेयर में नहीं है जियांग चेन में। जेनफाई बोलता है ट्रायल के बाद तुम्हारे पैसा और तुम्हारे पावर कुछ भी मायने नहीं रखेगा, उल्टा जब ट्रायल शुरू होगा तो सब लोग तुम्हें ही टारगेट करेंगे क्योंकि तुम जियांग चेन की क्वीन थी, और तुम्हारी बेटी प्रिंसेस को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे लोग क्योंकि तुम पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? सोंग जी क्योंग बोलती है इधर पे तुम्हारा लॉयल कुत्ता बनने से और दूसरे तरफ लोगों का खिलौना बनने से क्या डिफरेंस है? जेनफाई बोलता है मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगी और तुम मेरे लोगों में से एक होगी, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? सोंग जी क्योंग बोलती है मैं अगर ज़्यादा देरी हेजिटेट करती हूँ तो मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी चले जाएगी। तो सोंग जी क्योंग घुटने में आके बोलती है मैं आज से आपकी हर एक बात मानूंगी मास्टर। जेनफाई सोंग जी क्योंग को पकड़ते हुए बोलता है चलो मुझे देखने दो तुम कितने ज़्यादा सुंदर हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है जो तुम कर सकती हो। सीन शिफ्ट होके हम सोंग जी क्योंग की बॉडीगार्ड को देखते हैं। सोंग जी क्योंग की बॉडीगार्ड बोलती है लूली मिस सोंग मेरे को बोलिए तुम चेन बाई की जो वीडियो तुम्हारे पास है वो मेरे को दे दो और तुम घर पे चली जाओ रेस्ट करने के लिए। लोली बोलते है ठीक है मैं जाके रेस्ट करती हूँ, फिर वैसे भी पहली बार मैंने एक ज़ॉम्बी को देखा था, अगर जेनफाई वहाँ पे नहीं होता तो मैं आज मर ही जाती। तभी सीन शिफ्ट होके सोंग जी क्योंग के मोबाइल पे सोंग जी का फ़ोन आता है। तभी जेनफाई उसका फ़ोन पकड़ के बोलता है ओ सोंग जी। सोंग जी फ़ोन पे बोलती है मॉम क्या कुछ गड़बड़ हुआ है जिसलिए आपने मुझे बुलाया? जेनफाई बोलता है सोंगी ये मैं हूँ जेनफाई। सोंगी फ़ोन पे बोलती है जेनफाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरी मॉम कहाँ पे है? जेनफाई बोलता है तुम्हारी मॉम अभी बहुत ज़्यादा बिजी है खाना खाने में और बातें अभी नहीं कर सकती है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोंगी बोलती है ठीक है तुम वहीं पे ही रुकना, मेरे को तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी है, तुमने मेरे मैसेज का एक भी रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तभी जेनफाई अपना फ़ोन काट देता है। इसके कारण से सोंग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सोंग जी बोलती है मैं तुम्हें अपने स्कर्ट के नीचे कैनल डाउन करके रखूंगी, तुम सिर्फ वेट करो वहाँ पे। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में नहीं आई, इस लड़की ने क्यों अपने स्कर्ट के नीचे कैनल डाउन करने की बात बोला, साला कुछ तो गड़बड़ है। सीन शिफ्ट होकर सोंग जी क्योंग बोलती है मास्टर क्या आप मेरे डॉटर को भी प्रोटेक्ट करेंगे प्लीज़? जेनफाई बोलता है उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है और वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रिलाई करती है, मगर फिर भी अगर तुम अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करती हो तो तुम्हारी डॉटर ट्रायल के शुरुआती दिनों में मॉन्स्टर नहीं बनेगी, ये मेरा वादा है। तुम लोगों को एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर इस इमेज में तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो सोंग जी क्योंग ने क्या किया है तो तुम लोग अभी भी पोगो देखो जाके। फिर भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सोंग जी क्योंग ने लॉलीपॉप चूसा है जेनफाई का। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।